आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। या तो चोट ज्यादा लगेगी या कम लगेगी तो कोई बात नहीं, ज्यादा लगेगी तो प्लास्टर या ऑपरेशन होगा। ध्यान रखना, वो खतरे के काम नहीं सोचना हमें हमेशा सोचना है कि भगवान वो दिन कब आए जब पद विहार करो, और पद विहार नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, घर में ऐसे रहो जैसे कि हम सराय में रहते हैं। घर में ऐसे रहो लोगों के बीच जैसे मेले में लोग मिलते हैं, बिछुड़ते हैं। आप सच बताना, एक ही भाव बना लिया आपने, ये सोच लिया कि यही सबसे कल्याण होगा। एक कल्याण मंदिर तो अकेले विधान कर लेते हो, तुम्हारे दिलों में कल्याण मंदिर तो अलग ही है। बढ़िया मकान बन जाए कल्याण हो गया, बढ़िया काम चल जाए कल्याण हो गया। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं इन सब से कल्याण नहीं है। जितनी ऊर्जा हमने महलों में लगाई है, आपने देखा सब गांव छोड़कर, यहाँ गलियां हैं तो यहाँ छोड़कर सब कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहे हो। जिनकी कोठियां बाहर बन गई वो सोच रहे जन्नत मिल गई। अरे यहाँ मोहल्लों में थे तो आपसी पहचानते भी थे, वहाँ तो कुत्ता तक नहीं पहचानता आदमी को। सच कहती हूँ, पहले आदमी भरी बस्तियों में रहता था, अब जानवरों की तरह। आप लोग जो लोग जा रहे हैं उनकी तरफ नहीं बता रही हूँ,
बिल्कुल सत्य घटना है अपने जैन समाज की। सादरव के भैया ने एक मकान बनवाया था, दिल्ली की बात है, बहुत बड़ी कोठी बनवाई थी। और कोठियों में कौन रहता है? कुत्ता और पत्नी मिलती है जब लौट कर आओ तो। यहाँ तो कोई आदमी भी दिखता, वहाँ कोई नहीं दिखता है। तो बिल्कुल सत्य घटना भी 6-7 साल हो गए। और उस दिन उनका मुहूर्त था और रात को सब लोग चले गए और कोई छुप गया होगा जो भी, उसने उनकी मर्डर कर दिया और पूरी तिजोरी जोरी तोड़ कर ले गया। बताइए क्या फायदा निकला। लेकिन ऐसा नहीं कहती हूँ कि सबके साथ ऐसा हो जाएगा, फिर भी कम से कम कोठियों में जा रहे हो, मेरा आशीर्वाद है। अपने पैतृक विरासत को मत भूलना। कहीं चले जाना, नियम लेके जाओ कि परमात्मा बच्चों के कारण यदि हमें बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको बाहर नहीं करूँगा, आपको प्रतिदिन दर्शन करने आऊँगा। प्रतिदिन जब भी कोई अनुष्ठान होगा, हमारे बुजुर्गों की स्मृतियाँ यहाँ से लगी हैं। आज हम बहुत अच्छी बात कर लेते हैं कि गांव की चित्र, आपने देखा बड़े बड़े कवि गांव की कविताएं करेंगे, उनसे कहो गांव में जाकर रहो तो रहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि शहरों की हवा लग गई है। और शहरों में क्या है, पहले गंदगी के स्थान दूर होते थे, समझ गए, सोने के स्थान से कम 200 गज पर दूर होते थे। अब 1 फीट की भी दूरी नहीं होती तुम्हारे तकिया में और उस जगह में। ये शहर की तरक्की है क्या? पहले गांव में एक बेटी, बहन बेटी आती थी तो पूरा गांव के चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी। अब घर पे आ जाए बड़े मकान और दिल छोटे हो गए, सामान ज़्यादा, इंसान कम हो गए। पहले हम छोटे से मकानों में रहते थे तो जगह, एक कमरे में 6-7 बहन भाई, दादा दादी, माँ पिताजी और रिश्तेदार आते थे तो उनको भी रख लिया करते थे। अब कम वक्ती का दौर है, आदमी सोचता है कब आएगा कब जाएगा। सोच कर देखो, यही तरक्की की है हमने, ये हमारे मिटने की निशानी है। बहुत खुश मत होना, परमात्मा से कहना शहर में रखो या गांव में रखो, अपने पास में रखो, तुम्हारी आस में रखो। क्योंकि संस्कृति और सभ्यता 2 चीजें, हम भारतीय संस्कृति में जीने वाले हैं। भारतीय संस्कृति अंदर को शुद्ध बनाती है, अंदर को स्थायी बनाती है। वो कुएं की तरह है, अंदर से आनंद देती है। और सभ्यता बाहर की सजावट है। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। आपने देखा हमारे यहाँ बहुओं की मुंह दिखाई होती थी, अब क्या दिखाई दोगे? चंदा निकाल के पहले ही से आती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अब आप इतना घूंघट करें, लेकिन कम से कम गोरी और छोरी में फर्क होना चाहिए। जब मंदिरों में आओ तो कम से कम सिर पर पल्ला जरूर होना चाहिए। देखिए सब लोग ढक रहे हैं नहीं, क्योंकि ये 3 लोग के नाथ का दरबार गए। यहाँ आना, यहाँ अदब से आना हर शख्स को सिखाना चाहिए। आपने मस्जिद गुरुद्वारों में नंगे सिर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारे मंदिरों में कोई मर्यादा नहीं बची। अब सिर्फ पत्नी रह गई जो पति पर तनी तनी सी रहे, वो वाइफ हो गई जो लाइफ को चौपट कर दे। पति श्रीमान था, आप लोग बार बार पढ़ते हो, श्रीमान भगवान को कहते हैं, जो दोनों तरफ की लक्ष्मी से युक्त था। हमारा पुरुष श्रीमान था, श्रीमान का मतलब बुद्धिमान था, विवेकवान था, संपत्तिवान था। लेकिन आजकल सब कुछ हट गया, हस्बैंड हो गया, जिसका हंस हंस कर बैंड बजे, फिर आखिरी दिन उल्टा बजे, जीते जी पूरे घर से मकान और मकान से दुकान तक ही जाता रहे, पूरा हिसाब ले ले। मैं अभी भी आप लोगों को समझाती हूँ, पश्चिम की सभ्यता का अनुकरण मत करना। क्योंकि पहले गाय पाली जाती थी घर में, अब कुत्ता पाल रहे हैं। सोचो, कुत्ते जैसे गुण हमारे आचार्यों ने कहा, मिथ्या दृष्टि की नजर कुत्ते की तरह होती है।
और सम्यक दृष्टि की नज़र सिंह की तरह होती है। वो मारने वाले को झपटता है और जिस चीज़ से मारा गया उस पर कुत्ता पत्थर मारो तो वो पत्थर पर झपटता है। हमारी दृष्टि भी क्यों लोगों की जरा जरा सी निवेदन या कहो कि अपराध पर जाती है। हम गलतियों को इकट्ठा नहीं करें। जिसने नहीं करना हमारे साथ अच्छा व्यवहार मत करने दो। हम ये सोचो कि अपने आप में इतने विल पावर वाले बने कि कोई की प्रतिक्रिया, हमारी क्रिया तो हो, प्रतिक्रिया नहीं हो। आज हमारी प्रतिक्रिया कोई हंस के मुस्कुरा के बोल ले तो हमें खुशी होती है, नहीं बोले तो हमारा मुंह लटक जाता है। अरे क्यों दूसरे पर इतने निर्भर हो। अपनी चेतना को इतना सजग बनाओ, जितनी ऊर्जा तुमने मकानों में लगाई है इतनी खुद में लगा लेते तो परमात्मा बन जाते। जो राग की दृष्टि, आप सबको पता है तुलसी जी के बारे में कि जो राग की दृष्टि क्या पत्नी की तरफ थी, वही मुड़ी तो अध्यात्म उतर गई। जो कुलभूषण देवभूषण तलवारें निकाल ली थी कि ये कन्या माने ये स्त्री को मैं प्राप्त करूंगा, दूसरा भाई कह रहा था मैं प्राप्त करूंगा। बचपन में पढ़ने चले गए थे, कोई 14 वर्ष बाद लौटे और बहन छोटी सी थी, पता नहीं था कि वो बहन है। महल पर स्त्री को देखा था सुंदर, और दोनों की तलवारें निकल गई कि मेरा अधिकार है, दूसरा कहता है मैंने पहले देखा मेरा अधिकार है। मंत्री कहने लगे तुम लोग अगवानी के समय तलवारें क्यों उठा ली? वो कहते उस पर मेरा अधिकार है। मंत्री कहते हैं तुम्हारी गलतफहमी है, वो तुम्हारी भोग्या नहीं पूज्या है। क्योंकि लोग कहते हैं स्त्री को देखकर राग आता है। मैंने कहा स्त्री में राग नहीं आता, तुम्हारे अंदर राग हो तो स्त्री नजर आती है। स्त्री बहन भी होती है, बेटी भी होती है, भांजी भी होती है, राग नहीं होता है। और जैसे ही उनने सुना कहने लगे तुम छोटे थे जब तुम चले गए थे, तुम्हारी बहन तो गोद में थी इसलिए तुम नहीं पहचान पाए, वो तुम्हारी बहन है। दोनों तलवार फेंक कर वहीं की वहीं लौट गए। राग की धारा वैराग में परिवर्तित हो गई। हम जीवन भर भगवान से कहते हैं कि भगवान वो दिन कब आए, जल चढ़ाते हो, चंदन चढ़ाते हो, अक्षत चढ़ाते हो, पुष्प चढ़ाते हो। कभी सोचा कि ये काम पुष्प काम को दो तक होते हैं, बरमाला हो फूल की डाली जाती है, सेज पर फूल बिछाए जाते हैं, लेकिन परमात्मा तुमने काम को निर्मूल कर दिया, काम का काम तमाम कर दिया। अब कभी सामने नहीं खड़ा हो पाता है वो। मैं ऐसे काम विजयी को पुष्प चढ़ाता हूँ ताकि मेरी कामनाएं भी, शरीर की कामनाएं कोई बड़ी नहीं होती हैं, मन की कामनाएं बहुत दुस्सहाय होती हैं, वो बहुत अजेय होती हैं, उन पर जीतना मुश्किल है। और जीतो नहीं, समझो क्रोध को गालियाँ दोगे तो क्रोध नहीं भागेगा। तो हमारे यहाँ सभ्यता नहीं संस्कृति थी। सभ्यताएं समय समय पर बदलती हैं, संस्कृति स्थायी होती है। संस्कृति सुंदर जीवन देती है। संस्कृति सिखाती है कि कैसे प्रणाम करना, किसको नमस्कार करना, बड़ों के साथ क्या व्यवहार करना, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना। तो आपके जीवन में उन्नति हो, आपके जीवन में सभ्यता मात्र नहीं आए, पश्चिम की सभ्यता है और पूर्व की संस्कृति है। क्योंकि जीवन तो जाएगा, जो मिला है सब राख हो जाएगा, लेकिन हमारा इतना सा दान भी यदि अच्छी जगह लग गया तो वो हमें कल्प वृक्ष की भांति हो जाएगा। हमारा भारत वो था जहाँ गाय के लिए रोटी निकाली जाती थी और चींटियों के लिए चीनी और आटा डाला जाता था। 51 कुतियाओं को भी दलिया बना कर दिया जाता था। सर्दी में पक्षियों के लिए और जानवरों के लिए हम सुरक्षा की व्यवस्था करते थे। गर्मी में पानी रखते थे, दाना रखते थे उनके लिए, और जूठा कूठा गरीब लोग खा लिया करते थे। लेकिन अब इतनी कहते हैं लोगों के अंदर पत्थर दिल हो गए कि ना तो जानवर का, ना भिखारी का, ना गाय की, सब रोटियां खुद खा जाते हैं, फिर भी 2 रोटी नहीं खा पाते हैं। पहले का आदमी सिंगल रोटी खाता था, 40 किलोमीटर चला जाता था।
आज का आदमी डबल रोटी खा रहा है लेकिन 2 किलोमीटर नहीं जा पा रहा है। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा, श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, प्रेमीला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात, मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गांव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीत दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ। क्या आप अपने परिवार के साथ देश विदेश में